नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए आरआरबी पीआरटी 2024 जो वैकेंसी थी आपकी, इसमें पेपर हो चुका है और आपको पता है कि पेपर कैसा हुआ। जब कंपटीशन ज़्यादा हो लेकिन वैकेंसी कम हो तो क्या होता है कि मेरिट बहुत हाई जाती है, और इतनी हाई जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज बात करेंगे हम इसकी सेफ कट ऑफ क्या होगी। आपने बहुत से चैनलों पे देखा होगा, कट ऑफ बताते हैं हर कोई, लेकिन सही कट ऑफ किसी की नहीं होती। लेकिन जितनी कट ऑफ मैं बताऊंगा लगभग वही कट ऑफ जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि आरआरबी ने बहुत कम बार टीचर की वैकेंसी निकाली है, और इतने दिन बाद जब वैकेंसी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में हर कोई भर सकता है। पहले तो उसने बीटीसी बीएड दोनों को भरने दे दिया, फिर बाद में जब कोर्ट ने देखा अब बीटीसी वाले भी भर देंगे, बीएड वाले भी भर देंगे, उसको क्या है, पेपर लेने से मतलब है, पेपर की फीस आ गई, बात ख़त्म। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यदि बीएड वाले भी भर देंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो फीस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया। क्योंकि जब बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा ही नहीं, या फिर बहुत से लोगों ने ईमेल करके पूछा ये सही है या गलत है, यूट्यूब पे वीडियो भी आए, तब उन्होंने अपनी गलती मानी और ये कर दिया। लेकिन इसमें आपको पता है कि एनटीपीसी का पेपर होता है और ग्रुप डी का होता है, कितनी धांधली होती है। एक बार फॉर्म भर जाएगा, 4 साल बाद पेपर होगा, वो भी आउट हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा होगा, उसकी भी कोई सेफ कट ऑफ नहीं है, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। खैर उन सबको छोड़िए, आज जो हम बात करेंगे 2024 की जो पीआरटी की आपकी वैकेंसी थी, इसके अकॉर्डिंग कितनी सेफ कट ऑफ होगी। आपको पता है पेपर इतना सिंपल आया कि जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चा होगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा और पेपर देने चला गया, वो भी 60 क्वेश्चन तो ठीक करके ही आया है। और जो बहुत पढ़ा लिखा होगा उसको ये लग रहा है इतना सरल पेपर आ गया, इसको मैं कैसे करूं। लेकिन उसमें क्या था, मेन पॉइंट, उसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसने खेल बिगाड़ दिया। अब कितना भी कम होशियार बच्चा हो, वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग में यदि पूरा पेपर देखेगा तो 50 क्वेश्चन आराम से ठीक कर देगा, जो बिल्कुल कम पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी कर रहा है, या फिर यूपीएसआई की, यूपी पुलिस का पेपर दिया है उसने, यूपी पुलिस में 120 नंबर आया, टीचिंग के भी दिए हैं, और मतलब कोई कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना कि उसको हर एग्जाम देना है, भले ही नौकरी करनी हो या नहीं करनी हो। तो इसमें सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं, तो सभी विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं और सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है 1/3 नेगेटिव मार्किंग का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उनको पड़ेगा जिन्होंने 50 सवाल ठीक किए हैं, और 40 सवाल कि उन पे तो उनको तो पता है कि पूरा पेपर तो हो नहीं रहा, इनको भी कर दें, तो उनको फ़र्क पड़ेगा, उनके 20 नंबर आए हैं केवल। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदारी से तैयारी करके गए हैं, उनको इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग का। क्योंकि यदि उन्होंने 85 सवाल सही कर दिए बिल्कुल, तो ज़्यादा वो वैसे वाले 15 सवाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जब उनके 85 ठीक हो गए एकदम राइट, तो क्या ज़रूरत पड़ी उनको जो 15 में तुक्का लगाने की। किसी के 90 ठीक हो गए, वो 10 क्वेश्चनों पर तुक्का नहीं लगाएगा, छोड़ देंगे। तो इसकी मेरिट इसी अनुसार जाएगी जो होशियार वाला है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी हैं वो केवल 188 हैं। अब आप देखिए, इतने लाख फॉर्म पड़े हैं, इसमें 188 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो 90 प्लस करके आए होंगे। मैं मानता हूँ जनरल में मैं मानता हूँ इसमें जनरल की कैटेगरी और ओबीसी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे लिए जाएंगे, तो मेरिट तो उसी के हिसाब से लगेगी। जनरल के उतने बच्चे लिए जाएंगे जो 90 से कम लेकर आए हैं, 91 वाला लिया जाएगा पहले, फिर 90 वाला। तो उसी हिसाब से देखते हैं कितनी मेरिट जाएगी इसकी कट ऑफ, ठीक है। तो जनरल की इसमें जाएगी 85 प्लस, और इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जो बेस है वो 85 है, 85 से कम जनरल की नहीं जाएगी, ऊपर ही जा सकती है, ठीक है। और ओबीसी की जाएगी इसमें 82 प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब ये है कि 82 जाएगी या फिर इससे ऊपर जाएगी, ठीक है। एससी की कितनी जाएगी, एससी की जाएगी 80, ठीक है, 80 प्लस। और एसटी की जाएगी इसमें 78, ठीक है, 78 प्लस। और जो सबसे कम जाएगी वो किसकी जाएगी, ईडब्ल्यूएस, इसकी जाएगी आपकी 70 प्लस। क्योंकि आजकल जो सबसे कम मेरिट जा रही है वो ईडब्ल्यूएस की जा रही है। क्योंकि किस वजह से जा रही है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वो हिसाब बैठ रहा है ईडब्ल्यूएस पे। पता नहीं इस पर किसकी मेहरबानी है, सरकार की है या फिर किसकी है, कि ईडब्ल्यूएस पे ही ज़्यादा मेहरबानी हो रही। भाई ये तो बच्चे एससी और एसटी से भी कम होशियार हो गए हैं कि भाई जो आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से इनकी बौद्धिक स्थिति भी इतनी नीचे गिर गई है
कि इनको सबसे नीचे कम नंबर पे ही सिलेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरिट EWS की कम जा रही है, यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। और जब तक ये नहीं सुधरेगा, मेरिट इतनी ही हाई जाती रहेगी। आप सोच रहे हो 188 में सभी ईमानदारी से सेलेक्ट होंगे, नहीं होंगे। जो बेईमानी से सेलेक्ट होने वाले हैं वो कम से कम 100 प्लस होंगे। जब बेईमानी से सेलेक्ट होने वाले 92-95 क्वेश्चन करके आएंगे तो वहीं से मेरिट शुरू होगी और वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, 5-6 नंबर ही नीचे गिरेगी। तो ये जो मेरिट हाई जा रही है, ये केवल कंपटीशन की वजह से ही नहीं है, भ्रष्टाचार इतना हाई लेवल पे हो रहा है कि उसकी वजह से ये मेरिट हाई जाती है। ठीक है, तो वो हम जो भी हो, भ्रष्टाचार तो होना ही है, लेकिन जो मेरिट भ्रष्टाचार के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से जाएगी वो यही है। ठीक है, तो इस बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि इससे कम है तो कोई भी आशा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन बात यह है, आजकल के ज़माने में भ्रष्टाचार और धांधली के ज़माने में केवल सिलेक्शन दो ही तरह से हो सकता है। या तो आप भ्रष्टाचार में हिस्सा ले लें, ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर इतनी तैयारी कर लें कि जो भ्रष्टाचार करके या नकल से कोई यदि 92 नंबर ला रहा है तो आप मेहनत से 93 नंबर ले आएँ। ठीक है, इसी पेपर में, तो उससे ऊपर आपका नंबर आएगा, उसको भी ले लिया जाएगा, आपको भी ले लिया जाएगा, और ऐसे कम से कम 50 बच्चे लिए जाएंगे। तो उसमें 50 में से यदि 40 भ्रष्टाचार वाले हैं तो 10 मेहनत वाले होंगे जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की होगी, और वो 90 प्लस नंबर लेकर आएंगे। उनका तो सिलेक्शन होना ही है। तो दो ही रास्ते हैं आजकल, या तो इतनी मेहनत करिए कि उन नकल वालों में आपका नाम आ जाए, उनसे ऊपर आपके नंबर हो। अब UPSI का जो पेपर हुआ था उसमें 160 क्वेश्चन में से नकल से 159 क्वेश्चन किए थे, और कितनी देर में, 10 मिनट में। लेकिन ऐसे कितने बच्चे, 9000 वैकेंसी थी, और ऐसे 6000 बच्चों ने ऐसा काम किया है जिनके इतने नंबर थे 155 प्लस। तो वो बच्चे आज ऐसा ही बने घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हैं, और यूट्यूब पे मोटिवेट करते हैं सबको, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये जो 6000 बच्चे गए, इनके 195, अब मेहनत वाले भी गए इसमें, कितने, 3000 बच्चे। अब इन 3000 में जिसने मेहनत से 140 लाए होंगे, 150 क्वेश्चन ठीक किए हैं, वो भी सिलेक्ट हो गए। तो बस वही नियम है, या तो मेहनत करके नकल वालों जितने नंबर ले आओ टॉपर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीच वाले का कोई काम नहीं है कि आज पढ़ ले रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं वो पढ़ाई का, तो उनका सिलेक्शन नहीं होना। तो वो उससे अच्छा है जुगाड़ लगाएं, अपने पैसे भर दें। तो भ्रष्टाचार एकदम अपने चरम पे है इस सरकार में, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर पढ़ना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, ईमानदारी से लेनी है, तो अपनी इतनी पढ़ाई करिए कि सीधे जो बच्चा नकल से लेकर आ रहा है जितने नंबर, उससे 1 नंबर ज़्यादा आप मेहनत से ले आएँ। बस यही 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो ये मेरिट है, इसमें देख लीजिए, यदि सिलेक्शन आपका इसके अंदर हो रहा है, नंबर हैं, तो खुशी की बात है। फिर भी पूरी आशा मत रखिए, 50% रखिए, क्योंकि आपको केवल मेहनत करनी है, रिजल्ट में चाहे कुछ भी आए। क्योंकि जब तक आपकी एज है फॉर्म भरने की, तब तक आपको जो बच्चा मेहनत से पढ़ने वाला है उसको कोई दुख नहीं होगा, आराम से तैयारी करता रहेगा, किसी ना किसी जॉब में लगी जाएगी और सरकार भी चली जाएगी। कोई ईमानदार सरकार आएगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तब उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।